तर ताबानियों के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं। और आज लोगों के जज्बों को देखा तो पता चला कि एक सच्चा मदार का चाहने वाला बारगाह कुतुल मदार में जो मकबूल है, जब वो इस दुनिया से जाता है तो उसके मदार पर अल्लाह तबारक व तआला रूहानी मेले लगा देता है। एक ऐसी रूहानियत, एक ऐसी मकनातीसियत है, अगर आप अकीदत व मोहब्बत की निगाह से इस मज़ार को देखें तो ये महसूस हो रहा है कि ये मज़ार नहीं है बल्कि कोई मसनद नशीन हमारे सामने जलवा फरमा। यह है रूहानियत, यह है फना फिल मज़ार होने का नतीजा कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने आका, अपने मौला, अपने गमगुसार हुजूर सैयदना कुतुबुल मज़ार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिले के लिए वक्फ कर दी। अगर चाहते तो बड़ी दौलतें कमा सकते थे, लेकिन ये वो खुददार शख्सियत है जिसने सिलसिले पर अपना खर्च किया, कभी किसी तरह से सिलसिले से कमाया। दारुल नूर मकनपुर शरीफ में आज जो जामिया अपनी पूरी आबोताब के साथ रवादवा है, उस जामिया में हुजूर फातह अजमेर की सबसे बड़ी काबिश और कोशिश रही है। सिलसिले आलिया मदारिया के लिए हर लम्हा, हर आन अपनी ज़िंदगी को उन्होंने वक्फ रखा और नारे दमदार से इस कदर उनको इश्क था, इस कदर इश्क था कि हमारे बुजुर्ग कभी कव्वाली नहीं सुनते थे, कभी कव्वाली नहीं सुनते थे, लेकिन मध्य प्रदेश की सरजमीन पर एक कव्वाल ने जब दम मदार बेड़ा पार की कव्वाली शुरू की तो आप पर एक अजीब वज तारी हो गया। और इस नारे को पूरे हिंदुस्तान में, इस नारे का इजरा करने वाला अपने दौर में मुजद्दिदे सिलसिले आलिया मदारिया कहा जाए तो ये कम ना होगा। बेशक बेशक। यही बरकत थी नारे की कि दुनिया से जब कोई जाता है तो उसके पीछे कुछ लोग रोते बिलकते हुए नजर आते, कोई गम मनाता नजर आता है, कोई कुछ करता हुआ नजर आता है, कोई कलमा पढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन फातह अजमेर ने यह बता दिया कि कलमा तौहीद जो जाते ग्रामी इस हिंदुस्तान में लाई थी, उसका नारा है दम मदार बेड़ा पार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जब फातह अजमेर का जनाजा इस प्रतापपुर की सरजमीन पर घूम रहा था तो हर लब पर था, मेरे कानों ने सुना दम मदार बेड़ा, सुभान अल्लाह, नारे दम तकबीर, मदार बेड़ा पार। नारे आज उन्हीं रिसालत। का उर्स है, आप बतौर अपनी रूह की गहराइयों के साथ लगाइए मेरे साथ दम मदार बेड़ा पार, दम मदार बेड़ा पार, दम मदार बेड़ा पार, दम मदार बेड़ा पार, दम मदार। बेड़ा पार। उनका जनाजा कुतुब गौरी के जनाजे की तरह दुनिया को एक पैगाम दे गया वाह, कि बेशक। हिंदुस्तान में अगर किसी शख्सियत ने, किसी नारे ने कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे तौहीद को बुलंद किया है तो वो नारे दम मदार बेड़ा पार। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं एक आपको राज की बात बताऊं, अगर फातह अजमेर का फैज पाना चाहते हैं तो उनकी मज़ार के करीब बैठ करके सिर्फ दम मदार बेड़ा पार ही पढ़ते रहिए। जी बेशक। अगर फैज न मिले तो मिसबाह वली का गिरबान पकड़ लेना। बड़ी जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदार स्टेज से कह रहा, अगर फैज न मिले तो मेरा गिरबान पकड़ लेना, क्योंकि ये वो फैज के समंदर से जुड़ा हुआ एक मौजे मारता हुआ दरिया है जिसने दुनिया को सैराब किया, बेशक, जिंदगी में भी सैराब किया है। सुभान अल्लाह। और इस दुनिया से जाने के बाद, रूपोश होने के बाद भी आज भी सैराब कर रहे हैं और इंशाअल्लाह सैराब करते रहेंगे। बेशक। मेरी दुआ है कि उनके शहजादगान
उनकी इस अमानत को बचा के रखें आमीन। और उनके नक्श कदम पर चल करके सिलसिले आलिया मदारिया की इसी तरह खिदमत करते रहें। आमीन। मैं अभी बैठा था तो मुझे पुरानी यादें याद। मैं सबसे ज्यादा करीब रहा हूं। आज ख्वाजा मदारियत का लक़ब जो आप सुन रहे हैं, ये हमारे बुजुर्गों ने दिया है। उन बुजुर्ग में डॉक्टर साहब की भी शख्सियत शामिल। ये वो लक़ब नहीं है जो अपने आप से आदमी रख लेता है। बचपन में मेरे बुजुर्गों ने ख्वाजा मदारियत कहा था, ख्वाजा सैयद मिसबाहुल मुराद कहा था। उनमें सबसे आगे और पेश जो बुजुर्ग थे वो हमारे हुजूर फातिह अजमेर डॉक्टर अल्लामा डॉक्टर सैयद मोहम्मद मरगूब आलम साहब सुभान क़िबला। अल्लाह। कभी उन्होंने मेरा नाम लेके नहीं पुकारा। जब भी कहा तो ख्वाजा साहब। ये गवाह बैठे हैं हमारे साथ। ये उनकी ज़र्र नवाजी थी कि उन्होंने ज़र्रों को आफताब बनाया है। और अगर आप उनसे लौ लगाते रहेंगे, इसी तरह जज्बात के साथ अगर उनके दर पर आते रहेंगे, तो मदार पाक के दर से जो फैज़ान यहाँ पर आ रहा है, वो फैज़ान आपको क़यामत तक मिलता रहेगा। मैं चाहता हूँ कि आज अपनी पुरानी यादें दोहरा दूँ। मैंने बहुत चाहा, आज बहुत कोशिश की, कलम कागज़ लेके बैठा, लेकिन उसके बाद कुछ शेर आए जहन में। फिर जहन ने फैसला किया कि उससे अच्छी मनक़बत नहीं हो सकती जो मैं कह चुका। सबसे पहले मैं उनकी ज़िंदगी के वो लम्हात आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि बहेड़ी की सरजमीन से सिलसिले आलिया मदारिया की तरफ अंगुश्त नुमाई हुई थी। मनाजिर की तैयारी थी और उस मनाजिर की जब तैयारी हुई, मरकज़ से इजाज़त लेने के लिए जब उलमा आए तो मरकज़ से उन्हें भगा दिया गया। क्यों भगा दिया गया? मैंने उस वक्त कहा था। सबसे पहले वो कथा पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं।